हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरडी वर्सेस एसआईपी के बारे में। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुना होगा, या आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो एसआईपी या आरडी में अपने रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या डिफरेंस है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं और दोनों में से कौन सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो ये सभी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीकेडी फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरडी क्या होती है और आरडी का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, आरडी का फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट। यह एक ऐसा प्लान है जिसमें आपका पैसा बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। यह सर्विस उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी मंथली इनकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह हर महीने एक स्मॉल अमाउंट सेव करके अपना पैसा बनाना चाहते हैं। आज की डेट में वह हर व्यक्ति जो रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी का अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, वह यह काम बहुत ही इजीली घर बैठे खुद के मोबाइल से ही कर सकता है। दोस्तों, आरडी में आपको इनकम टैक्स पर छूट नहीं मिलती है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महीने की सैलरी बहुत कम होती है, मगर फिर भी वह एक स्मॉल अमाउंट ही सही हर महीने सेविंग करना चाहते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसमें डिपॉजिट की कि हम इसमें कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप मिनिमम हर महीने इसमें 500 रुपए आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप हर महीने जो एक फिक्स्ड अमाउंट आरडी में जमा करेंगे, आपको उसी अमाउंट पर ब्याज भी मिलेगा। आप इसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। जब आप आरडी में अकाउंट ओपन करते हैं, उसी टाइम पर आपको इसका टाइम पीरियड भी सिलेक्ट करना होता है कि आप आरडी कितने सालों, कितने महीने या दिन के लिए करना चाहते हैं। जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपके इन्वेस्ट किए रुपए और उस पर प्राप्त हुआ ब्याज दोनों आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए आप 100 से लेकर 1 लाख रुपए हर महीने जमा कर सकते हैं। इससे जमा करने का समय 6 महीने तथा अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है। इस राशि पर आपको 6.5% से लेकर के 9% तक का ब्याज मिलता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। तो दोस्तों, एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन है जिसके जरिए आप एक फिक्स्ड अमाउंट को एक निश्चित अंतराल पर अपने पसंद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। देखा जाए तो एसआईपी भी यानी आरडी की तरह ही होता है। एसआईपी में आपको हर महीने कुछ छोटी धनराशि डालनी होती है। एसआईपी आपको एक मुश्त अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय उस अमाउंट को कई हिस्सों में बांटकर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग या तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर लो मिडिल क्लास से, इसलिए उनके पास एक मुश्त अमाउंट का होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ही बार में 10,000 रुपए जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप 10,000 रुपए को 10 भागों में बांटकर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने दूसरे फाइनेंशियल गोल तथा जिम्मेदारियों को प्रभावित किए बिना ही अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि एसआईपी और आरडी में क्या अंतर होता है और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं। दोस्तों, एसआईपी हो या आरडी, दोनों में ही आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। एसआईपी के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आरडी के द्वारा आप किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं। दोस्तों, अगर आप आरडी के रूप में अपने रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें 5 से लेकर 8% तक का ब्याज प्राप्त होता है। वहीं अगर आप एसआईपी के जरिए अपने रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टर यानी लोगों को 12 से 15% तक का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एसआईपी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है आरडी के बजाय। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए रुपए शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं। अगर शेयर मार्केट गिरता है तो आपके रुपए भी डूब जाएंगे, लेकिन यह डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा सेफ होता है। वहीं अगर आप आरडी करते हैं तो इसमें आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बैंक में एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है। दोस्तों, एसआईपी में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट
500 रुपये हर महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि आरडी में आप मिनिमम 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड में है तो 1 साल के बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं यानी कि विड्रॉल करते हैं तो टैक्स नहीं लगता है। अगर 1 साल के अंदर उसका विड्रॉल करते हैं यानी कि रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 15% तक का टैक्स देना पड़ता है। वहीं आप आरडी में जो भी इंटरेस्ट इनकम आरडी से कमाते हैं वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती हैं। जब भी यह टैक्स स्लैब इनकम 10,000 रुपए से ऊपर हो जाती है तो बैंक आपसे 10% के हिसाब से टीडीएस काटता है। दोस्तों, एसआईपी में हाई रिस्क होता है क्योंकि इसका पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर आप आरडी करते हैं तो इसमें आपके रुपयों पर रिस्क नहीं होता है। आरडी में रुपए डिपॉजिट करके आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हैं, जबकि एसआईपी के द्वारा आप शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स को भी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको कहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप आरडी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोस्तों यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और थोड़ा सा रिटर्न कम कमाना चाहते हैं, यानी कि आपकी इनकम जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो थोड़ा सा कम हो, तो आप आरडी अकाउंट में अपने पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप थोड़ा रिस्क लेकर के लॉन्ग समय में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, यानी कि 12 से लेकर 15% तक का आप इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आप एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन कर सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी आरडी और एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दी। दोस्तों, आप कहीं में इन्वेस्ट करते हैं आरडी या एसआईपी में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर अकाउंट ओपन करके आप भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीकेडी फिनो केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।